प्रस्तुत करती है अपना नुक्कड़ नाटक। आप विडो। अरे देखो देखो कौन आ गया। ओ मोदी आ गया और लड़के आ गया आ गया और लड़के आ गया। ना सुनी ना अपने पास देखना अगले 10 मिनट में देखना उसका उसे पहले आगे आगे बढ़ दिया रंगे वाला करते हैं।
का मतलब अधूरा रह जाएगा और ये अधूरी किताब पूरी दुनिया में पूरी नहीं होगी। जरा सोचिए, क्या हो जब एक कलाकार अपनी सबसे सुंदर रचना को अधूरा छोड़ दे, तब इस कलाकार के उम्दा होने के बावजूद इसकी अधूरी कला की दुनिया में कोई जगह नहीं। जनाब अधूरापन किसी नहीं करता और खेल सियासती खेलों किसी के अधूरे ज्ञान का समाज को खोखला करना या किसी मुसाफिर का मंदिर ना मिलने पर अधूरा रह जाना, जब एक सफर आपके साथ सफर तय करने के लिए तैयार हो जाए और आपकी जिंदगी का ऐसा खूबसूरत हिस्सा हो जाए जिसे आप जाकर भी ना बुला सके, और क्या हो ये साथ में लेते ही जिसमें आपके साथ जीने वाली रहेगी वो आपके साथ साथ जीने पर और आपकी आंखों पे ऐसी उम्मीद की पट्टी बांध जाए जिसके बाद आपकी जिंदगी में सिर्फ अंधेरा हो और अंधेरा से मदद और इंसाफ की उम्मीद के अलावा और कुछ ना सुनाई दे। एक गलती या फिर कह लो ऐसा काम जाते हैं जिससे बदलना इतना मुश्किल होता है कि अपनी जिंदगी का हर पल हर दम बस उस आस पे निकाल देना कि शायद आपका वो अधूरा वजूद वापस आ जाए। बच्चा आज इस वीडियो के मैं आपके सामने एक ऐसी और उसका पक्ष पेश करने जा रहा हूँ जिसको एक पूरा समाज आप वीडियो के बुलाता है। तो मेरी क्लाइंट आती है बेगम के पति ममान नबी को घर से उठा ले गया। अब वो कहाँ है, किधर है, जिंदा भी है नहीं, इसका मुझे कुछ पता नहीं। और क्योंकि आतिका बेगम के पास ममान नबी का सर्टिफिकेट नहीं है, सरकार द्वारा जितनी भी विधवाओं के लिए सुविधाएं हैं वो इन तक पहुंच नहीं पा रही है। तो मेरी कोर्ट दरखास्त है कि आतिका बेगम को इंसाफ दिया जाए और थोड़ा ही सही मगर इनकी जिंदगी को बेहतर बनाने की ओर हमारा कोर्ट कुछ कदम उठाए। संविधान से ही आती है और मैंने पूरा संविधान पढ़ डाला है, तो इस विषय पर पहली बात तो यही है कि उतना ही जरूरी है, उतना ही वैलिड है, कितने कोर्ट में लगे बाकी कैसे। और रही बात संविधान जाती है क्योंकि संविधान के हेबियस कॉर्पस में मेरी कई दादी का ने क्या नहीं किया, बाजारों में मदद की गुहार लगाने से लेकर पुलिस में भटकने तक उनको सुना जाना उनकी जरूरत नहीं। हेबियस कॉर्पस में कितना लिखा है और प्रताप जी बड़ी अधिकारों की बातें कर रहे हैं, लगता है इन्होंने संविधान ढंग से पढ़ा नहीं है। अगर ये उसे ढंग से पढ़ते हैं तो ये वहां देखते कि हाफ वीडियो जैसा कोई कॉन्सेप्ट या फिर कोई शब्द हमारे संविधान में लिखे नहीं है। और अगर हम खिलाफ जितनी नीति कर ही रहे हैं, मैं अधिका जी से कुछ बात करना चाहूंगा। अधिका जी पढ़ा के थोड़ा सुन के क्या आपके पति मर गए हैं तो उसमें परेशान होकर घर से भाग रही है। Objection, my lord. वो मरे नहीं है, वो जिंदा नहीं है, उन्होंने कोई टेररिस्ट ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है, वो घर से भागी नहीं है, तो वो है कौन? आतिका, आतिका, आतिका। आपको हमारी कसम, आप घर से बाहर जाने का नाम ही नहीं। पूरे शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है और आपको आज ही उनके पैसे देने जाना है। ये सब कल भी तो हो सकता है ना फवाद। तुम तो यूं डर रही हो जैसे बाहर लोग मेरे इंतजार में बैठे हो। इनका फवाद अली अपने घर से बाहर है और डिश के फवाद अली को गोलियों से तान दिया जाए और हमारी आतिका बेगम में विधवा। ऐसा मत कहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा ठीक है, अगर जाना इतना जरूरी है तो जाइए, पर देखिए अपना ख्याल रखिएगा, हमें आपकी बहुत चिंता मत करो।
भगवान क्या मैदान अंदर आ जाएंगे। भगवान Perseverance, यानी हायर अथॉरिटी द्वारा किसी व्यक्ति को बिना किसी पूछताछ के या सही लीगल प्रोसीजर्स के उठा लिया जाता है। अब वो कहाँ है, किधर है, जिंदा है या मर गया है, इन सारे सवालों के साथ उसके घर वालों को पीछे छोड़ दिया जाता है। अब पीछे छूटे परिवार के पास इधर उधर भटकने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं बचता। आज फिर मेरे ख्वाबों में आकर यूं ही चले गए। पर कल कल ऐसा कुछ नहीं होगा। कल तुम मेरे सामने खड़े होगे और जाकर भी मुझसे अपना हाथ नहीं छुड़ा पाओगे। आधे घंटे में यहाँ होने वाले लोगों के नाम बताए जाएंगे। अंश, यश, सलमान, बाकी के नाम कल बताए जाएंगे।
को भी आता ही नहीं है। उसको गए हुए 22 साल हो चुके हैं और अगर आज भी मैं उससे पूछूं तो वही झूठी उम्मीदें देकर कह देंगे कि कल आना। कभी किसी अपने को पराया होते हुए देखा है आपने? मैंने देखा है। वो जो किसी के होने पर आपके अपने हुआ करते थे, उसके जाने के बाद पराये हो जाते हैं। वो जो किसी के होने पर आपकी खुशियों में शामिल हुआ करते थे, उसके जाने के बाद आपके दुख का कारण बन जाते हैं। वो जो किसी के होने पर आपको इज्जत भरी नजरों से देखा करते थे, उसके जाने के बाद आपको देखना तक पसंद नहीं करते। अरे नहीं पता कहाँ गए मेरे पति। अगर वो किसी के भाई थे, किसी के बेटे थे, किसी के पिता थे, तो मेरी भी तो पूरी दुनिया थी। ये दरवाजा इस खटखटाहट से डरने लगी हूँ मैं। चूड़ियाँ, कंगन, बालियाँ जो एक औरत का हक होती है, सब तो गिरवी रख दिया मैंने। और क्या गिरवी रखूं? ये कर्ज के कागज मेरी नजरों से हटने का नाम नहीं लेते। हाँ, मेरे आंसू, झूठी उम्मीदें और कभी ना खत्म होने वाला इंतजार बचा है। अगर वो कुछ चुका सके तो गिरवी रख लो। हो गई आशाएं मेरी, हो गई हूँ मैं अधूरी, अधूरी हूँ अधूरी, हो गई आशाएं मेरी, हो गई हूँ मैं अधूरी, अधूरी हूँ अधूरी, हो गई आशाएं मेरी, हो गई हूँ मैं अधूरी, अधूरी हूँ हो गई है और आर्टिका जैसी हजारों औरतें आज भी अपने पति के बारे में बस जानना चाहती हैं। कभी किसी अपने के घर देर से आने पर बेचैनी महसूस करिए आपने? अब उस बेचैनी के साथ अपना हर पल, हर दिन, हर रात गुजारने को सोचिए। ये भी बस इसी बेचैनी के साथ जीने की कोशिश कर रही है। ये आपकी जेब में रखा मोबाइल अगर आपको ना मिले ना तो आप तुरंत परेशान हो जाएंगे, इधर उधर भागने लगेंगे, शोर मचा देंगे। जहां हम अपनी एक छोटी सी चीज ना मिलने पर अपना आपा खो बैठते हैं, वहां कोई 34 साल से अपने पति के बारे में बस जानना चाहती है। दर्दपुरा के उस चौराहे पर उम्मीदों और सवालों से भरी अपनी आंखों से हमारी इस शर्मनाक खामोशी पर अफसोस कर रही है। सवाल बस इतना ही है कि हर दिन बन रही एक और आतिका और उनकी परेशानियों पर बात करो। औरत पे सब कुछ ठीक है, everything is fine. धन्यवाद।